9.3 question number 1. Using divisibility test, determine which of the following number are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. Say yes or no. ये में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 से डिवाइड हो सकता है. डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करेंगे हम और इसमें हमें आंसर में यस और नो लिखना है. जैसे कि एक हमें गिवन भी है 128 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पे यस लिखा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे नो लिखा है. फिर ये 4 से डिवाइड हो सकता है, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा एंड देन ये 11 से भी नहीं होगा. ऐसे ही हमें बाकी सारे नंबर्स भी करने हैं. सो सेकेंड इसमें 990. क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? यस हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है. जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 होता है वो सारे नंबर हमारे 2 के डिविजिबल होते हैं. अब क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो ये नंबर हमारा 2 का डिविजिबल होगा. हम यहाँ पे लिखेंगे यस. नेक्स्ट हम इसको चेक करेंगे क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है. 3 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके सारे डिजिट्स को हम प्लस करेंगे. 9 प्लस 9 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 18. 18 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर हमारा 3 का डिविजिबल होगा. यहाँ पे लिखेंगे हम यस. नेक्स्ट क्या ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है. 4 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट के 2 जीरो लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स लेंगे एंड उनको हम देखेंगे क्या ये नंबर हमारा 4 का डिविजिबल है या नहीं. लास्ट के 2 डिजिट क्या है 9 एंड 0. 90 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 2 8. यहाँ पे बचा 1, ऊपर से लिया हमने 0, ये हो जाएगा 4 2 8. नीचे बचा हमारे पास रिमाइंडर 2. जो 90 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है. सो ये जो नंबर है 990 ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा. यस हो सकता है. जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है वो सारे नंबर 5 के डिविजिबल होते हैं. अब क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो ये नंबर हमारा 5 का डिविजिबल होगा. यहाँ पे आएगा यस. नेक्स्ट क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है. यस है. क्यों? क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. जो नंबर 2 और 3 दोनों के डिविजिबल होते हैं वो नंबर हमारे 6 के भी डिविजिबल होते हैं. सो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे हम यस. नेक्स्ट क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है. चेक करते हैं. इसके लास्ट के हम 3 डिजिट लेंगे एंड उनको हम 8 से डिवाइड करेंगे. ये हो जाएगा 8 1 8. यहाँ पे बचा 1, ऊपर से लिया हमने 9, ये हो जाएगा 8 2 16. यहाँ पे बचा हमारे पास 3, ऊपर से उतार लिया हमने 0, ये हो जाएगा 8 3 24. यहाँ पे बचा हमारे पास 6. सो ये जो नंबर है 990 ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है. तो मतलब ये 990 जो है ये 8 का डिविजिबल नहीं है. यहाँ पे लिखेंगे हम नो. नेक्स्ट 9 के लिए हम चेक करेंगे. हमने 3 के लिए इन दोनों नंबर का सम किया था. सम आया था 18. अब क्योंकि 18 9 की टेबल में भी आता है तो ये जो नंबर है 990 ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा. इसमें लिखेंगे हम यस. नेक्स्ट क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा. यस हो जाएगा. जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होता है वो सारे नंबर 10 के डिविजिबल होते हैं. अब क्योंकि इसके लास्ट डिजिट जो है वो 0 है तो ये नंबर हमारा 10 का डिविजिबल होगा. यहाँ पे लिखेंगे हम यस. नेक्स्ट इस नंबर को हम 11 के लिए चेक करेंगे. क्या ये नंबर 11 का डिविजिबल है या नहीं. नंबर क्या है हमारा 990. इसमें ओड प्लेस क्या होंगे, ये 9 होगा और ये वाला 0 एंड ये 9, ये दोनों हमारे ओड प्लेस डिजिट होंगे एंड ये इवन प्लेस डिजिट होगा. ओड प्लेस डिजिट का सम क्या होगा 0 प्लस 9 9 एंड इवन प्लेस का क्या होगा 9. 9 में से 9 माइनस करेंगे आंसर आएगा 0. जब यहाँ पे आंसर 0 आता है या कोई भी 11 का मल्टीपल आता है तो ये नंबर हमारा 11 का डिविजिबल होगा. अब क्योंकि आंसर 0 आया तो 990 जो है वो 11 का डिविजिबल होगा. यहाँ पे लिखेंगे हम यस. नाउ नेक्स्ट है इसमें 1586. अब क्योंकि इसके लास्ट में 6 है तो ये नंबर हमारा 2 का डिविजिबल होगा. यहाँ पे लिखेंगे हम यस. अब हम इसको 3 के लिए चेक करेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं. ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 8 एंड देन प्लस 6. ये हो जाएगा 1 प्लस 5 6 6 प्लस 8 14 14 प्लस 6 20. 23 की टेबल में नहीं आता है तो ये नंबर हमारा 3 का डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट इसमें 4 का डिविजिबल है या नहीं. लास्ट की 2 डिजिट क्या है 8 एंड 6. 86 को अब हम
4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, यहाँ पे बचा 0, ऊपर से हमने 6 लिया, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, नीचे बचा 2। इसके लास्ट के जो दो डिजिट हैं 86 वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 2 4 का डिविजिबल नहीं है। लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हुए, दैट मीन्स कि ये नंबर 4 का डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हम नो। अब 5 का डिविजिबल है या नहीं देखते हैं। लास्ट में क्या है 6 है, जब 6 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम नो। 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या ये नंबर 6 का डिविजिबल है, ये 2 का तो डिविजिबल है लेकिन ये 3 का डिविजिबल नहीं है। जब ये इन दोनों नंबर का डिविजिबल नहीं है तो ये 6 का भी डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट क्या ये नंबर 8 का डिविजिबल है या नहीं, चेक करते हैं। लास्ट के तीन डिजिट क्या है 5 8 6, इनको हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 7 ज़ा 56, यहाँ पे बचा 2, ऊपर से लिया हमने 6, ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, नीचे बचा 2। जब यहाँ पे 2 बच गया है 586 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 8 का डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 9, सम क्या आया था इसके हमारे पास, इन सारे डिजिट्स का जो सम था वो था 20, 29 की टेबल में नहीं आता है तो इसलिए ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या ये नंबर 10 का डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 तो नहीं है। नेक्स्ट क्या ये नंबर 11 का डिविजिबल है, चेक करते हैं, ये हो जाएगा 1 5 8 6। ओड प्लेस सबसे पहला जो नंबर होता है वो हमारा ओड प्लेस डिजिट होता है, फिर उसके बाद एक इवन होता है एक ओड होता है, तो ये इवन हो जाएगा ये ओड हो जाएगा, फिर ये इवन हो जाएगा एंड ये दोनों हो गए इवन। ओड प्लेस का सम क्या आएगा 6 + 5 = 11 एंड इवन प्लेस का क्या होगा 8 + 1 = 9। माइनस करेंगे आंसर आएगा 9, 11 - 9 = 2। ये ना तो 0 आया ना ही 11 का मल्टीपल आया, ये आया 2। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है 1586 11 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट है 275, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में एक ओड नंबर है 5, 5 2 की टेबल में नहीं आता है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2 + 7 + 5 = 2 + 7 9, 9 + 5 = 14, 14 3 की टेबल में नहीं आता है तो मतलब ये वाला नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट के दो डिजिट क्या है 75, 75 को हम 4 से डिवाइड करके देखें, ये नहीं होगा क्योंकि 75 एक ओड नंबर है, ओड नंबर कभी भी इवन नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होता है, सो 75 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 275 भी 4 का डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट में क्या है इसमें 5, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होते हैं वो सारे नंबर हमारे 5 के डिविजिबल होते हैं। अब इसके लास्ट में 5 है तो ये नंबर हमारा 5 का डिविजिबल होगा, इसमें लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो 2 का डिविजिबल है ना ही 3 का डिविजिबल है तो ये 6 का भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है क्या ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्यों, 275 एक ओड नंबर है, ओड नंबर इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसमें लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट 9, क्या ये नंबर 9 का डिविजिबल होगा, नहीं होगा, इन तीनों डिजिट का सम क्या आया था 14, 14 9 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 275 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 तो है ही नहीं। अब चेक करते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, नंबर क्या है हमारा 2 7 एंड 5, ओड प्लेस क्या हो जाएंगे 2 5 एंड 2, ये हो जाएगा 5 + 2 = 7 एंड इवन प्लेस पे क्या है 7, 7 में से हम 7 माइनस करेंगे आंसर आएगा 0। जब यहाँ पे आंसर 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है तो ये नंबर हमारा 11 का डिविजिबल होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम यस। नाउ नेक्स्ट है इसमें 6686, अब लास्ट में 6 है तो ये 2 का डिविजिबल तो होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम यस। अब ये 3 का डिविजिबल है या नहीं चेक करते हैं, ये हो जाएगा 6 + 6 + 8 एंड देन +6, ये हो जाएगा 6 + 6 12 एंड 12 + 8 20, 20 + 6 26।
अब 26 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये नंबर 3 का डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 4 का डिविजिबल है? लास्ट की दो डिजिट क्या है? 86। 86 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये हमने यहाँ पे चेक करा था, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे नो, ये नंबर हमारा 4 का डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके जो लास्ट के दो डिजिट है 86 वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट, ये नंबर 5 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये नंबर इसलिए 5 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट, ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड हुआ है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये नंबर हमारा 6 का भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा? चेक करते हैं, लास्ट के तीन डिजिट लेंगे, लास्ट के तीन डिजिट क्या होगा? 686, यानी कि 686। इसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 686 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 8 64, यहाँ पे बचा 4, ऊपर से लिया हमने 6, और यहाँ पे आ जाएगा 8 5 40, यहाँ पे बचा नीचे 6 रिमाइंडर बच गया है, यानी कि 686 जो है वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। दैट मींस कि जो नंबर है 6686 ये 8 का डिविजिबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, क्या नंबर 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सारे डिजिट्स का सम क्या आया था? 26। 26 9 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 तो है ही नहीं। एंड नेक्स्ट, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा? चेक करते हैं, नंबर क्या हमारा 6 6 8 6, ओड प्लेस का सम हो जाएगा, ये दोनों 6 6 हमारे ओड पे हो जाएंगे एंड ये 8 6 हमारे इवन पे हो जाएंगे। ओड प्लेस का सम करेंगे 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12 एंड इवन प्लेस का सम हो जाएगा 8 + 6 इज इक्वल्स टू 14। 14 में से हम 12 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2 आया है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 का डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नाउ नेक्स्ट है 6,39,210, लास्ट में 0 है तो मतलब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम यस। उसके बाद क्या नंबर 3 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं, ये हो जाएगा 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21 एंड 21 + 0 21। आंसर क्या आया है? 21। अब क्योंकि 21 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर हमारा 3 का डिविजिबल होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट, ये नंबर 4 का डिविजिबल है? चेक करते हैं, लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे? 1 एंड 10, 1 एंड 0, क्या बना? 10। क्या 10 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है, 10 तो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर 4 का डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 5 का डिविजिबल होगा? यस होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। अब क्या ये नंबर 6 का डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 2 का भी डिविजिबल है और 3 का भी डिविजिबल है। जो नंबर 2 और 3 दोनों के डिविजिबल होते हैं वो नंबर हमारा 6 का भी डिविजिबल होता है। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 8 का डिविजिबल है? चेक करते हैं, लास्ट के तीन डिजिट क्या है? 2 1 0, डिवाइड करेंगे हम इनको 8 से, ये हो जाएगा 8 2 16, यहाँ पे बच्चा 5, ऊपर से उतारा हमने 0, ये हो जाएगा 8 6 48, नीचे बचा है 2। लास्ट के जो तीन डिजिट है 210 वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये नंबर 8 का डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या नंबर 9 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा, हमने सम क्या करा था इसका? 21 आया था, इसके सारे डिजिट्स का सम हमने 3 के लिए करा था। 21 9 की टेबल में नहीं आता है, तो मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं हम क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। नंबर क्या हमारा 639,210, ओड प्लेस लेंगे 2 0 2 एंड देन 3, सम करेंगे हो जाएगा 0 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड इवन प्लेस लेंगे 1 9 एंड 6, ये हो जाएगा 1 + 9
प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16, माइनस करेंगे 16 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11। आंसर क्या आया? 11 आया। 11 एक 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर हमारा 11 का डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट है इसमें 4,29,714। क्या ये नंबर 2 का डिविजिबल होगा? यस होगा, क्योंकि लास्ट में 4 है, लास्ट डिजिट 4 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? चेक करते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4। ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 1 23 एंड 23 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 27। अब क्योंकि 27 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 का डिविजिबल होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम यस। नाउ क्या ये नंबर 4 का डिविजिबल होगा? चेक करते हैं। लास्ट के दो डिजिट क्या है? 4 एंड 1 मींस 14। क्या 14 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा जब 14 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर 4 का डिविजिबल नहीं होगा। एंड देन उसके बाद ये नंबर 5 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 4 है, 0 या 5 नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा? यस होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। जब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा? चेक करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 7 1 4। इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। ये हो जाएगा 8 8 जा 64। यहाँ पे बचा 11 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 7 एंड ऊपर से उतारा हमने 4। ये हो जाएगा 8 9 जा 72। यहाँ पे बचा हमारे पास 2, यानी कि लास्ट के जो 3 डिजिट है 714 वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 8 का डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट, क्या है नंबर 9 का डिविजिबल होगा? 3 का डिविजिबल निकालने के लिए हमने इसका सम करा था, सम आया था 27। अब क्योंकि 27 9 की टेबल में भी आता है, तो ये पूरा नंबर हमारा 9 का डिविजिबल होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 10 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। नाउ अब हम चेक करेंगे कि ये नंबर 11 का डिविजिबल है। नंबर क्या है हमारा? 2 4 2 9 7 1 4। ओड प्लेस का सम करेंगे। ओड प्लेस क्या होगा? 4 7 एंड 2। ये हो जाएगा 4 प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 13 एंड इवन प्लेस का करेंगे 1 9 एंड 4 है। ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 4। ये हो जाएगा 14। 14 में से हम 13 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1। 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आया। इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नो। नाउ नेक्स्ट है 2856। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? यस होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसका? 6। 6 2 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर हमारा 2 का डिविजिबल होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 3 का डिविजिबल है? सम करते हैं। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 2 21। अब क्योंकि 21 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर हमारा 3 का डिविजिबल होगा। इस पे लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट, के नंबर 4 का डिविजिबल है। लास्ट के दो डिजिट क्या है? 56। 56 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। हो जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा 1, ऊपर से उतारा हमने 6। ये हो जाएगा 4 4 जा 16। नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा। 56 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर हमारा 4 का डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, क्या नंबर 5 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। नेक्स्ट, के नंबर 6 का डिविजिबल होगा? यस होगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 8 का डिविजिबल होगा? चेक करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 8 5 एंड 6। इसको हम डिवाइड करेंगे। हो जाएगा 8 1 जा 8, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर से हमने 5 उतारा है। 5 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 0 लगा के ऊपर से 6 भी उतार लेंगे एंड ये हो जाएगा
8 7 56, नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो ये जो नंबर है 856 ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है 2856 ये 8 का डिविजिबल होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट के नंबर 9 का डिविजिबल होगा, नहीं होगा। हमने सम करा था, सम क्या आया था इसका 21 9 की टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट के नंबर 10 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं है। उसके बाद चेक करते हैं कि ये नंबर 11 का डिविजिबल है। नंबर क्या है हमारा 2856। ओड प्लेस का सम करेंगे, 6 प्लस 8 हो जाएगा, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 एंड इवन प्लेस क्या है 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7। 14 में से हम 7 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 7। 0 या 11 नहीं आया, जब 0 या 11 नहीं आया तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है 2856 ये 11 का डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट है इसमें 3060, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस है क्योंकि लास्ट में 0 है, यहाँ पे लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट के नंबर 3 का डिविजिबल है, सम करेंगे 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 0 6 एंड 6 प्लस 9 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर हमारा 3 का डिविजिबल होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट के नंबर 4 का डिविजिबल है, इसके लास्ट के दो डिजिट क्या है 6 एंड 0 60। 60 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 64 का डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर हमारा 4 का डिविजिबल होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट क्या है नंबर 5 का डिविजिबल होगा, यस होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। नाउ क्या ये नंबर 6 का भी डिविजिबल होगा? यस होगा क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट के नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे 060, ये हो जाएगा 060, इसका मतलब ये क्या बना है 60। अब 60 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता है, 68 का डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर 8 का डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है नंबर 9 का डिविजिबल होगा, यस होगा क्योंकि हमने सम करा था, सम क्या आया था 9। अब 9 जो है वो 9 के टेबल में आता है तो ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम यस। उसके बाद ये नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 0 है। नाउ ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 9 में से हम 0 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 9। ये ना तो 0 आया ना ही कोई 11 का मल्टीपल आया, इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है 3060 ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट है 4,06,839। सबसे पहले ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। अब क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, चेक करते हैं। ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26 एंड 26 प्लस 0 26 एंड 26 प्लस 4 इज इक्वल टू 30। अब क्योंकि 33 की टेबल में आता है तो ये नंबर हमारा 3 का डिविजिबल होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम यस। क्या ये नंबर 4 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्यों? लास्ट के दो डिजिट क्या है 3 9 39। 39 एक ओड नंबर है, ओड नंबर इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट के नंबर 5 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है। उसके बाद के नंबर 6 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ है, 3 से तो हो गया, 2 से नहीं हुआ है। जब ये 2 और 3 दोनों से नहीं हुआ है तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है क्या ये नंबर 8 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है 839। 839 एक ओड नंबर है, ओड नंबर इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम नो। एंड देन नेक्स्ट है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका सम क्या आया था 30 30 30 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 9 का डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट ये नंबर 10 का भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। अब उसके बाद ये नंबर 11 का डिविजिबल है या नहीं है वो हम चेक करते हैं। नंबर क्या है हमारा 406839।
ओड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करेंगे, ये हो जाएगा 9, 8 एंड 0, ये हो जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 17। एंड जब इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 4 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13। 17 में से हम 13 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4। इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा।